आज की सबसे बड़ी खबर पर जी न्यूज लगातार कवरेज कर रहा है। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी मामले पर अहम फैसला आना है। ज्ञानवापी पर आज ये बड़ा फैसला आना है, जिसको लेकर हर किसी की नजर अब वाराणसी कोर्ट पर है। तो आज वाराणसी कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट ये तय कर देगा कि श्रृंगार गौरी का केस सुनवाई योग्य है या नहीं। इस बड़े मामले पर दोपहर 2 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है, जिसे लेकर बनारस में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये हम आपको एक पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर आज अहम फैसला आना है और सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 24 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस बल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। तो धारा 144 लागू कर दी गई है। न सिर्फ वाराणसी में बल्कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैल सके और कोई भी ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जो इस इलाके में तनाव को बढ़ाए। तो आज ज्ञानवापी मामले पर बातचीत के लिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति से हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। जितेंद्रानंद जी, फैसला का टाइम 2 बजे रखा गया है। 2 बजे कोर्ट फैसला इस पे सुनाएगा। किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं इस मामले में? कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। आज सोमवार का दिन है। माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन। एक बात यह क्लियर ध्यान में रखें कि ज्ञानवापी में विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग से संबंधित यह विषय नहीं है। इस मुकदमे की टाइटल है कि माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की प्रतिदिन की हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। इजाज़त मिलनी चाहिए। इस मुकदमे की स्वीकार्यता है कि नहीं है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, मात्र इतने से विषय पर आज का फैसला आना है। और हम यह मानते हैं कि इस मुकदमे की एलिजिबिलिटी है और इसी के पक्ष में फैसला आएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। कानून ये कहता है 1991 का वर्शिप एक्ट की आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसी आधार पर चाहे ओवैसी हों, चाहे मुस्लिम पक्ष के वकील हों, चाहे तमाम जो उनके साथ उनके पक्ष वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ में कोई छेड़छाड़ ही नहीं की जा सकती है। जो वैसी मियाँ CAA NRC को लेकर के रोना रोते रहते हैं, वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न वर्शिप एक्ट 1991 कैसी परिस्थितियों में पास किया गया था? 92 में ढांचा गिरने के बाद कानून 1991 नाम है, बस 93 में पास हुआ है। और किस परिस्थिति में? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद अर्थात हिंदू समाज पर इसका प्रभाव पड़ना है और हिंदू समाज के संगठनों पे प्रतिबंध लगा करके इनके सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल करके संसद में कांग्रेस एक काला कानून पास कर रही थी। कौन सा नैसर्गिक न्याय है कि 47 के पहले के जो आप पर अत्याचार हुए हैं वो मुकदमे नहीं देखे जाएंगे? कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं। ऐसा कोई न्याय आप दे सकते हैं क्या इस देश के अंदर कि किसी विषय की सुनवाई कोर्ट कर ही नहीं सकती? लेकिन एक बताइए, मान लीजिए अभी तक तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, और फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो आप क्या करेंगे? हम भी हाई कोर्ट जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। फैसले को मान कौन रहा है? मानना तो एक ही जगह पे होता है। पंचायत में बैठे और बैठ कर के उन्हें भी पता है कि कौन कौन से मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई है। 1836 के मुकदमे में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि काशी में औरंगजेब ने किन किन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था।
विश्वेश्वर के चक्कर में उन्होंने विश्वेश्वरगंज वाले विश्वेश्वर का भी जिक्र किया है। मामला लंबा खींचेगा, इसका मतलब स्वाभाविक है, लंबा खींचेगा और लंबा न खींचे, देश शांति के साथ रहे, इसका एक ही रास्ता है। आइए वार्ता की मेज पे हिंदू समाज और संत समिति के महामंत्री के नाते मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, कोर्ट से बाहर निकलिए, आइए वार्ता की मेज पर मथुरा और काशी पर दिल खोल करके ये दोनों लौटा दीजिए, आगे की आगे देखेंगे। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ काशी से जुड़ गए हैं। वाराणसी से विशाल पांडे हमारे साथ हैं और शिवांगी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विशाल, आपका रुख करेंगे। 12 बज चुके हैं, 2 बजे तक फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। 2 घंटे का वक्त है। अगर इस वक्त वाराणसी की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हो रहा है? देखिए आदित्य, इस वक्त सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पूरे देश की निगाहें वाराणसी की जिला अदालत के उस फैसले पर टिकी हुई हैं जो अब से 2 घंटे बाद दोपहर 2 बजे जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश सुनाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले मैं कोर्ट रूम में गया था और अभी तक, क्योंकि सुबह 10 बजे जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश पहुंच चुके हैं अदालत में, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं बैठे हैं, वो अपने चैम्बर में ही मौजूद हैं। पिछले 2 घंटे से लगातार शायद फैसले को अंतिम रूप दे रहे होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है। आज जो भी फैसला आएगा वो एक नज़ीर बनेगा कई केसों में, न सिर्फ ज्ञानवापी बल्कि मथुरा और तमाम जो मंदिर मस्जिद संबंधित विवाद हैं उसके लिए एक बड़ा उदाहरण पेश होगा आज का जो भी फैसला आएगा। और इसीलिए दोपहर 2 बजे जब डॉक्टर ए.के. विश्वेश जो कि जिला जज है, जब फैसला सुनाएंगे तो दोनों ही पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे और उन्हें फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। उसके आधे घंटे बाद फैसले की कॉपी भी दी जाएगी। लेकिन आज जो तय होना है वो यही तय होना है कि क्या जो ज्ञानवापी का मुकदमा इस जिला अदालत में चल रहा है वो चलने योग्य है या नहीं, क्योंकि सिविल जज के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया था और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज यहां पर सुनवाई कर रहे हैं और ये मुस्लिम पक्ष की याचिका पर ही सुनवाई पूरी हुई है जिस पर फैसला आना है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। अगर ऑर्डर 7 रूल 11 जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश किया गया था उसे स्वीकार किया जाता है तो ये मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत होगी और अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता, इसे खारिज कर दिया जाता है तो हिंदू पक्ष की बड़ी जीत होगी और उसके बाद ये रास्ता न सिर्फ ज्ञानवापी बल्कि मथुरा और न जाने कहां तक जाकर रुकेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि ज्ञानवापी परिसर के मात्र एक हिस्से का अब तक सर्वे हो पाया है। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर जहां पर सेंट्रल डोम है मस्जिद का, उसके नीचे के तहखाने की अभी तक कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कराई गई है, वहां की जांच नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो शिवलिंग मिलने का दावा यहां पर हिंदू पक्ष करता है उसके कार्बन डेटिंग की मांग लगातार कोर्ट के माध्यम से हिंदू पक्ष ने की है। तो देखना यह है, अगर आज कोर्ट यह कहता है कि ये मामला सुनवाई योग्य है तो कहीं ना कहीं इससे आगे का रास्ता खुलेगा और ज्ञानवापी का भविष्य तय होगा। लेकिन कोर्ट क्या फैसला देगा इसके लिए सभी को इंतजार करना होगा। जो भी फैसला आएगा ये बहुत निर्णायक फैसला होगा, न सिर्फ ज्ञानवापी के लिए बल्कि अन्य मामलों के लिए भी। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवांगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। शिवांगी, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ने अपनी अपनी दलील रख दी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला आना है। दोनों ही समुदायों का एक जो सेंटिमेंट है वो जुड़ा हुआ है, आस्था का विषय है ये। यही वजह है कि आज वाराणसी को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल अदिति, साफ तौर पर लगातार ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे आज का दिन बेहद अहम है, न सिर्फ वाराणसी के लोगों के लिए, देश भर की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है कि आज आखिर जब जज साहब कोर्ट रूम में आएंगे तो क्या ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा। आपको बता दें कि 24 अगस्त को जब ये पूरी सुनवाई पूरी हुई थी उसके बाद पत्रावली तैयार कर ली गई थी आदेश के लिए और आज हमने हिंदू पक्ष इसी के साथ साथ मुस्लिम पक्ष दोनों ही वकीलों से बातचीत की है और दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा। साथ ही साथ जब हमने उनसे ये प्रश्न किया कि अगर फैसला आपके हक में नहीं आता तो आप क्या करेंगे, तो हिंदू पक्ष ने कहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के जो तमाम लोग थे वो ये कहते नजर आए कि देखिए हमें तो ये पूरी उम्मीद है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसका उल्लंघन किया गया है और ये पूरा फैसला हमारे ही हक में आएगा, हक में नहीं आएगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जरा आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए तमाम वकील। जी शिवांगी, दोबारा आपका रुख करेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को एक अहम खबर दे दे। वाराणसी में प्रशासन ने आज के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। ड्रोन से भी पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर अलग तरह से व्यवस्था की गई है।
सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर रखी जा रही है। तो पूरे वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। जहां दोनों समुदाय के लोग रहते हैं उन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और तैयारी पूरी है। फैसला आने के बाद किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इस बात को लेकर प्रशासन प्रतिबद्ध है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का इस पूरे मामले पर क्या कहना था जी मीडिया से बातचीत के दौरान, आपको वो भी सुनाते हैं। कि आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा। क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। देखिए, पोषणीयता को लेकर के 7/11 की दरख्वास्त लगाई कि मामला कहीं से कहीं पोषणीय नहीं होगा। उस पोषणीयता को लेकर के जो दरख्वास्त लगी उस पर 3-4 महीने की लंबी बहस चली। उसके बाद जो ये आज 12 तारीख रखी गई है, आज की 12 तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गूमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रिहेंसिव थी, और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। तो हिंदू पक्ष के वकीलों की आपने बात सुनी, मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है इस पूरे मामले पर वो भी आपको बता दें। मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद ने कहा है जी न्यूज से खास बातचीत में कि अपनी दलील के बाद उन्हें इस बात का यकीन है कि ये जो फैसला आएगा वो मुस्लिम पक्ष के फेवर में आएगा, और अगर नहीं आता है तो मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा। ज्ञानवापी केस पर आज दोपहर 2 बजे फैसला आएगा। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद मौजूद हैं। मोहम्मद तौहीद साहब, क्या उम्मीद है आप लोगों को आज ज्ञानवापी पर जो फैसला आने वाला है? हमें तो पूरी उम्मीद है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक हमारा 711 एप्लीकेशन स्वीकार होगा और उनका प्लेन रिजेक्ट होगा। मोहम्मद तौहीद जी, 2 महीने तक सुनवाई चली, क्या कुछ पक्ष आप लोगों ने रखे? क्या अपने समर्थन में आपने साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए? हमने कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश किया कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व के कागजात 1883 बंदोबस्त दिखाया कि साहब देखिए इसमें मस्जिद दर्ज है। वक्फ बोर्ड के 1944 का कागज दिखाया, साहब देखिए इसमें मस्जिद है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। फैसला 2 बजे आना है, लेकिन जी न्यूज पर ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आपको ब्रेक के बाद भी देंगे। तुरंत लौटेंगे। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।